Hello friends, today we are starting a new series on scam जिसका आज हम एपिसोड नंबर 1 लॉन्च कर रहे हैं और ये indiansharetips.com के इनिशिएटिव से स्टार्ट किया जा रहा है ताकि हर आदमी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके और उन फ्रॉडस्टर के शिकंजे में ना फंसे। हमारा एम यही है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को हर आदमी के पास पहुंचाना चाहते हैं ताकि कोई ये ना कह सके कि जानकारी ना होने के कारण वो फ्रॉड का शिकार हो गया। तो आइए चलते हैं आज हम एपिसोड 1 जिसके अंदर हम आपको एक लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले हमने समझना है कि स्कैम के कंपोनेंट्स क्या है। बेसिकली स्कैम के 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका ग्रीड फैक्टर, कि जो भी आपको सामने वाला होगा वो आपको ग्रीड लालच देगा कि आपका मन डोल जाएगा कि आप सोचेंगे कि क्या पता ये सही हो, मैं इस पे दांव खेल लेता हूं। दूसरा फैक्टर होता है उसमें टाइम कंपोनेंट। वो आपको इतना समय नहीं देगा सोचने का कि आप किसी से सलाह मशवरा कर सकें, और या आपके मन में डाउट डाल देगा कि अगर आप इसके बारे में किसी और को बताएंगे तो तब ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आप चुपचाप से उस इंफॉर्मेशन को दबा जाते हैं। तीसरा है नॉन फेमिलियरिटी विद द गैजेट्स। जितना ज्यादा आदमी को गैजेट के बारे में जानकारी नहीं है वो उतना ही ज्यादा शिकार बन सकता है। इस चीज में सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको कन्विंस करना काफी आसान होता है। और लास्टली स्वीट टॉक। जितना वो मीठा बोलेंगे आपको लगेगा शायद उनसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं है और आप उनके झांसे में फंस जाएंगे। तो ये है 4 कंपोनेंट, और जब भी आपको कोई ऐसा ऑफर आए तो आपने इन 4 कंपोनेंट्स के बीच में उसको तोलना है एंड तब डिसीजन लेना है कि क्या हमें उस अपॉर्चुनिटी में जंप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज ही का रिपोर्ट है कि गुड़गांव की एक लेडी का 8.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। वो भी कैसे हुआ, उसको झांसा दिया गया कि आप YouTube में हमारे व्लॉगर्स का वीडियोस को लाइक करें और आपको उसके लिए 50 रुपए पर वीडियो के लाइक दिए जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि वो लोग पहले आपको कुछ समय के लिए पेमेंट करते हैं। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, और जैसे कि गूगल पे भी हो सकता है या पेटीएम भी हो सकता है, या फिर आपका अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं। तो जब पैसे आने होते हैं तो आदमी अपना अकाउंट नंबर देने में झिझकता नहीं है। इसीलिए आपने जब भी कोई आपका अकाउंट नंबर मांगे तो आपने उसके अकाउंट नंबर देने से पहले 4 बार सोचना है कि मुझे देना है या नहीं देना है। तो इस गुड़गांव वुमेन को उन्होंने 8.5 लाख रुपए का झटका इसलिए दिलाया क्योंकि उन्होंने उसको लालच दिया कि हमने आपको देखिए पेमेंट किया 50 रुपये पर लाइक के आधार पे, अब हम आपको कुछ और पेड टास्क देंगे जिसके लिए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो लेडी पेमेंट करती गई। थोड़ी थोड़ी पेमेंट के बाद उन्होंने और पेमेंट्स मांगे और वो उस जाल में फंसती गई। Message connected her to a fraudster who lured her to earn ₹50 for each like on YouTube. सोचने वाली बात है, क्या एक लाइक बटन का कोई 50 रुपए आपको देगा? अगर यहां पे ग्रीड एलिमेंट नहीं होता और आप अपना दिमागी संतुलन से काम करते तो वो व्यक्ति इस फ्रॉड के अंदर नहीं फंसता। Later they asked me to transfer money for a merchant task, और 27 और 29 मार्च के बीच में 6 ट्रांजैक्शन उन्होंने कराई जिसमें 8.5 लाख रुपए का ट्रांसफर उन्होंने करवा लिया। और जब उनका मकसद सॉल्व हो गया उसके बाद वो ना आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे ना कोई फोन कॉल अटेंड करेंगे। एंड फाइनली लेडी रिपोर्टेड
इन साइबर सेल। पर ध्यान देने वाली यही बात है कि फ्रॉड होने के बाद साइबर पुलिस को इन्वॉल्व करने से ये हो सकता है कि आपका पैसा वापस आ जाए, पर इस जगह तक नौबत जाने की क्यों देनी चाहिए। तो इसलिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और इस तरह की किसी भी फ्रॉड स्कीम में नहीं फंसना है। मैं इसके बाद आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसा व्हाट्सएप एक्सचेंज मैसेजेस होता है। ये एक लाइव व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें वो अपने आप को सबसे पहले कोशिश करते हैं फॉरेन नंबर से भेजें, आपको कन्विंस करने के लिए कि देखिए हम एक फॉरेन कंपनी है और 50 रुपए हमारे लिए $1 से भी कम है, तो इट डजंट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस। तो आप सोचते हो हाँ यार 50 रुपए इंडिया में तो ज्यादा है, पर ये फॉरेन कंपनी के लिए क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप फॉरेन नंबर से मैसेज देख रहे हैं तो आपको ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि ये ज्यादातर स्कैम्स नाइजीरिया और अदर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से होते हैं। पर आजकल कोई भी कंट्री का नंबर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और उस पर व्हाट्सएप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, फॉरेन नंबर से आपने ध्यान रखना है। पर यह मतलब नहीं है कि इंडियन नंबर से ऐसा मैसेज आ रहा है तो आपने उस पर कन्विंस नहीं हो जाना, क्योंकि ऐसा फ्रॉडस्टर का धंधा इंडियन नंबर से भी चलता है। तो उसने लिखा माई नेम इज लूसी, आर कंपनी विद यूट्यूब, वी आर ऑफरिंग पार्ट टाइम जॉब, all you have to do is click like, are you interested to try। तो जो समझदार आदमी था उसने लिखा no thanks a lot, और जो लालच में फंस जाता वो बोलता yes I want to try। और वहां पे उसने रुकी नहीं, उसको लालच 50 रुपए से बढ़ा के 150 रुपया कर दिया। अब मन में लालच फिर जाग सकता है, जो जिसने लिखा नो वो हो सकता है बन जाए यस, और यहीं पे आपका फंसने का गेम शुरू। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, खास करके सीनियर सिटीजन्स ने, कि वो इस तरह के फ्रॉड एक्टिविटीज में ना पड़े, जिससे कि उनका कमाया हुआ धन ये लोग एक चुटकी में ले जा सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छी कोई जगह नहीं है जहां पर आप कम समय में अच्छा मुनाफा रोजाना कमा सकते हैं। हमारे पास सर्विसेज हैं जैकपॉट टिप, जिसमें हम इक्विटी टिप प्रोवाइड करते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप जिसमें बैंक निफ्टी इंट्राडे होता है, डिलीवरी टिप्स फॉर जो लोग होल्डिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कमोडिटी टिप्स जिसमें हम कवर करते हैं बुलियन, गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, क्रूड, नेचुरल गैस, मेटल लाइक कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम, F&O टिप्स जिसमें आपका निफ्टी का भी पैक आ जाता है, जिसके तहत हम आपको प्रोवाइड करते हैं निफ्टी के टिप्स आफ्टरनून सेशन में। गौर देने वाली बात है कि बैंक निफ्टी ऑप्शन हम मॉर्निंग में प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट 1 आवर के अंदर, और निफ्टी आफ्टरनून में, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल। और लास्टली जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं वो हमारे कोर्सेज या सिस्टम्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये है हमारी सर्विसेज, और इनमें हमें सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन इसलिए लगता है कि इसमें आप सुबह का 1 घंटा दे करके अप टू 30% इंट्राडे तक का रोजाना मुनाफा कमा सकते हैं। कोई बिजनेस इतना मुनाफा नहीं देता, पर याद रखिए हर मार्केट ट्रांजैक्शन में स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करना है, क्योंकि अगर फेलियर होता है तो स्टॉप लॉस आपका लॉस को पॉज करता है। स्टॉप लॉस ये मतलब नहीं है कि वो आपका एक फेलियर है, वो एक मतलब है कि आप गलत दिशा में मार्केट में हैं एंड यू हैव टू गेट आउट एट द राइट टाइम, इससे पहले कि आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाए। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 1 था। उम्मीद है हम और भी एपिसोड्स करेंगे और ये फाइनेंशियल लिटरेसी आगे बढ़ाएंगे।